नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये हमारा टाइप 9 है, अंकों पर आधारित प्रश्न। ओके। यदि अभी तक आपने टाइप 8 तक का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप टाइप 8 तक जो वीडियो आपसे छूटा है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है, 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। तो डेफिनेटली जब तक ये 14 टाइप की आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, आपका नंबर सिस्टम का जो सिलेबस है वो खत्म नहीं हो। ठीक है ना। तो देखिए, अंकों पर आधारित प्रश्न, ये जो टाइप 9 है ना, ये रेलवे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो। ठीक है। और भी एग्जाम्स है। आप देखेंगे यदि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सीखना इसमें ये जरूरी है कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। जब तक ये दोनों चीजें आप नहीं सीखेंगे ना, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है। तो देखिए, 0 से लेकर के जो हमारा 9 तक अंक होते हैं, जो मतलब डिजिट होते हैं, उसको हम अंक बोलते हैं। संख्या किसे कहते हैं? मान लीजिए दो अंक एक साथ मिल जाए, जैसे 2 और ये 5 है, तो ये क्या बन गया? संख्या बन गया। ठीक है ना। आप समझ गए कि यदि इनमें से ये जो डिजिट है, इनमें से कोई भी यदि सिंगल आता है तो उसको हम लोग अंक बोलते हैं। जैसे 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, 7 अंक है। ठीक है। संख्या किसे कहते हैं? यदि दो मतलब अंक एक साथ मिल जाए तो उसको हम लोग संख्या बोलते हैं। ठीक है। यदि हम इसको मान लेते हैं इकाई 5 को, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? दहाई। ओके। तब संख्या क्या होगा? तब संख्या आपका होगा, देखिए ये होगा 5 प्लस, और ये दहाई की जगह पे 10 जुड़ता है। ठीक है। तब ये संख्या आपका हो जाएगा कितना? आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है ना। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, अब ये बेसिक है, इसको आप समझ लीजिए। तब क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, मान लीजिए दो अंक हैं, y और x। तो यदि हम y को मान लेते हैं इकाई और x को मान लेते हैं दहाई, तब संख्या क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, इकाई को हम लोग y को हम लोग क्या माने हैं? इकाई। तो यहाँ पे y हो गया, उसके बाद प्लस कर दीजिए। अब देखिए, दहाई, दहाई की जगह पे क्या है? x है। तो जो दहाई होता है, जो मतलब दहाई का अंक होता है, उसके साथ 10 जुड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया x। तो संख्या हमारा क्या हो गया? 10x प्लस वाई। ठीक है। अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसी को संख्या बोलते हैं, इसी को हम लोग संख्या बोलते हैं, और इसी को मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद ये कहता है कि अंकों को उलटने पर संख्या क्या होगा। तो देखिए, जब अंकों को उलटने पर संख्या कहेगा तो होता क्या है, जो इकाई के जगह पे वो दहाई की जगह पे चलाएगा, जो दहाई की जगह पे इकाई की जगह पे चलाएगा, बस इतना सा अंतर होता है। तो अंकों को उलट दीजिए, ये 10 तो अपनी ही जगह पे रहेगा। ये जो इकाई की जगह पे, इसको दहाई की जगह पे लाइए, और जो इकाई की जगह पे है उसको, जो दहाई की जगह पे उसको इकाई की जगह पे लाइए। अब देखिए, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या है? ये है। अब ये बताइए, ये मूल संख्या है कि ये मूल संख्या है? तो याद रखिए, जो पहले से संख्या बनी होती है उसको हम लोग मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। और ये हमारा परिवर्तन संख्या है। बस इतना यदि चीजें आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
ओके। देखिए यदि आप चाहें तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू बहुत ही इजीली वे में आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले यहाँ आप चेक किया कीजिए क्या कहा है, योग की बात किया ना, तो 2 अंक है, कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 12 है। मान लीजिए 2 अंक हैं, ठीक है? तो ऑप्शन के थ्रू चेक करिए कि कौन-सा ऐसा अंक है उसको जोड़ने पे 12 आ रहा है। तो देखिए, ये तो आपका ये 57 ही है। देखिए, पहला अंक 5 है, दूसरा अंक क्या है 7 है, इसको जोड़ने पे वैल्यू क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन हमको यही मिल जा रहा है, ये सही है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? ये तो मान लीजिए पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? देखिए, देखिए, यदि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि योग की बात किया है और कह रहा है कि मूल संख्या से 18 अधिक है या 20 अधिक है, कितना भी अधिक हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको मिले तो आप क्या कर सकते हैं, संख्या निकालने के लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 11a प्लस माइनस b बाई 2 इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए 11a 11 उसके बाद a की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अंकों का योग कितना दिया है 12 इसको आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए मूल संख्या से कितना अधिक बोला है 18 अधिक बोला है, तो 18 अधिक यदि बोला है तो आप क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यदि कम कहता है तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ठीक है? तो 18 अधिक बोला है ना तो आप माइनस का साइन यहाँ पे लेंगे, ठीक है? ठीक, और यहाँ पे 18 हो गया, ठीक, बाई 2 इसको सॉल्व कर देते हैं अलग अलग, 11 इंटू 12 बाई 2 माइनस 18 बाई 2 इसको अलग अलग भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 छक्का 12 11 छक्का 66 माइनस 2 9 18, ठीक है? तो अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे 7 और यहाँ पे क्या बचा 5, ठीक है? तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 57, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते करते भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल फुल डिटेल के साथ बताता हूँ और इतना अच्छा तो आपको किसी कोचिंग में सीखने को नहीं मिलेगा। ये गारंटी लेके मैं कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ जितना हम लोग ईज़ी वे में और जितना शांति तरीके से बताते हैं कोचिंग में आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। सबसे पहले इतना आप सॉल्व कीजिए। तो 2 अंक मान लीजिए x और y है, ठीक है? अब मान लीजिए 2 अंक है, तो 2 अंक है तो इनसे संख्या यदि मान लीजिए बनाना हो तो कितना होगा? ये इकाई की जगह पे y है और दहाई की जगह पे x है प्लस y, तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है? और आगे देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या बन गया, अंकों के योग की 4 गुनी है। तो ये जो अंक है इनका योग का कह रहा है 4 गुनी है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब देखिए 10 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना होगा 6x, ओके? और ये देखिए प्लस y है और ये इधर आ जाएगा माइनस 4y, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि जब तक आप एक्स एक्स को एक साइड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होगा। 6x और ये 4 में से आप एक y को आप घटाएंगे तो ये होगा आपका माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 3y। तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 2x इक्वल टू y, इसको ऐसे कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं। कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले देखिए हम लोग संख्या क्या निकाले थे? संख्या हमारा ये था 10x प्लस वाई, तो ये हमारा संख्या है। कह रहा संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, ठीक है? अंक उलट जाते हैं मतलब ये जो इकाई की जगह पे है दहाई की जगह पे आ जाएगा, जो दहाई की जगह पे इकाई की जगह पे आ जाएगा,
ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसको आप पलट दीजिए अंकों के स्थान, तो ये हो गया 10y प्लस ये हो गया x, ठीक है। अंक को हम रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 10x में से आप ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10x में से एक x को घटाएंगे तो ये होगा हमारा 9x, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जब इधर आएगा तो -10y हो जाएगा, तो -10y में से इसको हम घटाएंगे तो ये होगा -9y। ये आप छोटे छोटे क्लासों में आप पढ़े होंगे 6, 5, 6 में, कि जब एक संख्या दूसरे दूसरे मतलब तरफ जाती है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, जिसको हम पक्षांतर बोलते हैं। ओके। अब देखिए ये जो +9 है इसको आप एक साइड कर दीजिए, इधर ये इस साइड से इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए 9 से भाग कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो 9 से हम भाग करेंगे दोनों पक्षों में, तो इससे ये कट जाएगा बचा x, इससे ये कट जाएगा बचा y, इससे ये कट जाएगा बचा -1। देखिए इसके बाद क्या होगा, आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x में से जब x को घटाएंगे तो बचेगा x, चूंकि बड़ा ये नंबर है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, और इधर माइनस। तो चूंकि दोनों साइड माइनस है, तो जब हम भाग करेंगे माइनस से तो माइनस आपका हट जाएगा, जो दोनों पक्ष में जब माइनस से भाग करेंगे ना तो माइनस हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ से आप निकाल लीजिए ना, यहाँ पे आप इक्वेशन 1 बना दिए होते, ठीक है। तो आप ये देखिए x की यदि वैल्यू दिया है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ y की वैल्यू निकल गई 2, ठीक है। पूछा क्या था, संख्या पूछा था, तो संख्या हम लोगों ने क्या निकाला था, संख्या हमारा यही है 10x प्लस वाई। यदि मान लीजिए हम इकाई की संख्या y मानते हैं, दहाई की संख्या x मानते हैं, तो संख्या हमारा क्या बनता है 10x प्लस वाई, तो यही पूछ रहा था। तो संख्या देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, x की वैल्यू कितनी थी 1 थी, प्लस y की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इकाई 10 और 2 12, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए दो अंकों की संख्या है, तो मान लेते हैं कि x और y है, ठीक है, मतलब इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x, ठीक है। दो अंकों की संख्या, तो ये दो अंक है, इसका संख्या, जब दो अंकों को हम लोग संख्या बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है 10x प्लस वाई, ठीक है। ये दो अंकों की संख्या हो गई। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या कितनी है 10x प्लस वाई, ओके। और ये जो दो अंकों की संख्या इसको परस्पर जब बदला जाएगा तो कितना होगा, ये 10y प्लस x हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जब बदलता है तो जो इकाई का स्थान है दहाई की जगह पे चला जाएगा, जो दहाई का स्थान है इकाई की जगह पे चला जाएगा। अब ये देखिए परिवर्तन संख्या ये हमारा मूल संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, मूल संख्या है, और ये हमारा परिवर्तन करने पे संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो ये दो अंकों की संख्या हो गई, और जब संख्या को बदला जा रहा है तो कितना हो रहा है 10y प्लस x, और इसका अंतर कितना दे रहा है 18 दे रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा देखिए पूछा क्या है, मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या है, मूल संख्या क्या है ये है, और इसके अंक कौन कौन सी हैं x और y। तो कहा है कि जो मूल संख्या के अंक हैं x और y, इनका अंतर बताइए क्या होगा, मतलब x और y का वैल्यू पूछ रहा है, x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो निकाल दीजिए, देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y
माइनस x इज इक्वल टू 18। तो देखिए 10 में से एक आप घटाएंगे तो ये होगा 9x, और 10 में से एक घटाएंगे तो ये होगा -9y, क्योंकि डिजिट देखिए ये बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आगे लगाया जाता है। अब 9 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। तो 9 से दोनों पक्षों में जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इससे से ये कट जाएगा x, इससे से ये कट जाएगा -y, और 9 दूना 18। तो मूल संख्या के अंकों का जो अंतर है कितना है, 2 है। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि इसको लाइक भी करना है। ठीक है ना। इतना इजी वे में देख रहे हैं मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे बताता हूँ। और आप किसी भी कोचिंग में चले जाइएगा, इतना बेहतरीन तरीके से यदि आपको कंटेंट मिल जाए तो आप एक बार आके यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 2 अंक कौन कौन से हैं, एक मान लेते हैं x है और एक है y। तो इसका संख्या क्या होगा, इसका संख्या होगा 10x प्लस वाई। ओके। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते हैं। कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है, 10x प्लस वाई। ठीक है। एक संख्या के अंकों का जो योग है उस संख्या से 9 कम है। ठीक है। कह रहा है अंकों का जो योग है ना, अंक कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। कह रहा है अंकों का जो योग है उस संख्या से 9 कम है। किस संख्या से, ये जो मूल संख्या है। ठीक है, 9 कम है। क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो अच्छा पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दहाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई का हम लोग वाई माने हैं, दहाई का अंक एक्स माने हैं, इसका मतलब यक्स का यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए इसको। देखिए 10x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखिए 10 में से आप एक घटाएंगे, ये होगा 9x, और ये इससे ये कट जाएगा, क्योंकि y जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचा कितना आपका, ये -9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि 2 अंक हैं, एक x है और ये y है। ठीक है। तो जब इसको संख्या में हम लोग रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करते हैं। देखिए कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4, ये जो संख्या है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। ठीक है। मतलब ये जो संख्या है, संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। तो कोई बात नहीं, 10x प्लस वाई बाई 3, ये तिहाई से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, इसी तरीके बनेगा। कह रहा है संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है इसके अंक कौन कौन से, एक्स वाई हैं। तो वही कह रहा है कि इसके जो अंक है उसके अंकों का योग कितना होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो निकाल देते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कितना होगा, ये होगा 10x प्लस वाई बाई 4, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और 3 दूना 6। ठीक है। अब देखिए कुछ घट बढ़ रहा है नहीं,
तो ये हो गया 10x+y। अब ये देखिए इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका ऐसे होगा, तो 4 का 10 में होगा 40x हो जाएगा प्लस 4y, 4 छका 24। ओके, अब देखिए 40 में से आप 10 को घटाइए तो ये कितना हो रहा है? एक चीज यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि देखिए जब हम लोग 3 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे ऐसे, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा ना। अब देखिए 3 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 का इसमें होगा, तो 4 का तो इसमें हम लोग कर चुके हैं, ये जो 3 बचा है इसमें होगा, तो ये 3 का ऐसे कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब सही है। तो ये हो जाएगा 3 दहा में 30x प्लस 3y इज इक्वल टू 40x प्लस 4y माइनस 24। ओके, तो देखिए 40 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो कितना होगा? 10x होगा। और ये 4y में से जब हम 3y को घटाएंगे तो कितना होगा? क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3y हो जाएगा। तो 4 में से माइनस 3y घटाएंगे तो बचेगा 1y। ठीक है, अब नंबर को देख लीजिए, ये चूंकि माइनस 24 है, इसको इधर ला दीजिए तो ये प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा? तो देखिए ये हमारा रिप्लेस हो गया, संख्या का ये वैल्यू हो गया, जो मूल संख्या का वैल्यू कितना हो गया? 24। ठीक है, अब जब मूल संख्या का वैल्यू पता चल गया तो देखिए ये इकाई का अंक है y और ये दहाई का अंक है x। ठीक है, तो कह रहा इकाई, कह रहा था कि अंकों का योग आप बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इकाई की जगह पे कितना है? 4, और दहाई की जगह पे कितना है? 2। तो जोड़ दीजिए इसको, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो 2 अंक कौन कौन से हैं? x और y। ठीक है, अब जब मान लीजिए कोई संख्या है 2 अंकों से बनी है, तो संख्या कौन सा होगा? ये होगा 10x+y। ठीक है, आगे देखते हैं 2 अंकों से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। ठीक है, तो संख्या हमारा क्या होगा? 10x+y। वह अंकों के योग की 7 गुनी है। ये जो संख्या है ये अंकों के योग की 7 गुनी है। अंक हमारे कौन कौन से थे? x और y थे, तो इनका योग का ये 7 गुनी है। कौन? ये मूल संख्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 10x+y, 7x+7y, 10 में से 7 घटाओ, ये हो गया 3x। और ये देखिए 7y जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो -7y में से y को घटाएंगे तो ये होगा -6y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू, इसको इधर ला दीजिए, 6y हो जाएगा। तो 3 से आप भाग कर दीजिए, तो 3 एकाए 3, 3 दूना 6। x की वैल्यू क्या होगा? 2y। ओके, अब देखिए यदि x की वैल्यू 2y है तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है। कहा यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो। ठीक है, कह रहा है ये जो आपका दहाई का अंक है ना, इकाई दहाई, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से यदि एक अधिक है, तो कह रहा संख्या बताइए क्या होगा। तो कोई बात नहीं, देखिए इससे हमारा एक इक्वेशन और मिल गया। इसको इक्वेशन 1 आप बना लीजिए, या तो इसको 2 कर लीजिए, इसको 1 बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू क्या थी? 2y, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2y इक्वल टू y प्लस 1। अब देखिए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2y में से एक y घटाएंगे तो ये होगा y, और ये वैल्यू y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। जब y की वैल्यू 1 निकल गई तो यहाँ पे आप y की वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है? 1।
तो x की वैल्यू 2 निकल गई। ठीक है, पूछा क्या था, वह संख्या कौन सी है, तो संख्या हम लोग यही निकाले थे ना। तो अब एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 गुना 20 और 21, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या। ठीक है, सबसे पहले इतना बनाइए, मान लेते हैं दो अंक हमारा x है, x और y है, तो संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनाइए, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से एक कम है। ठीक है, तो देखिए दो अंकों की फिर से पढ़ लीजिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है, अंक कौन कौन से हैं x और y, अंकों का योग अंकों के गुणनफल से एक कम है। ठीक है, एक कम है, तो कह रहा है वह संख्या बताइए। ठीक है, कह रहा है कि इस संख्या का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू -1। अब चूंकि आप देख रहे हैं आगे कुछ क्वेश्चन कहा है नहीं, तो भाई आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसको आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन बना, कम से कम एक इक्वेशन और होता, तब आप x और y का वैल्यू निकालते और संख्या में आप पुट करते, तब वैल्यू निकल पाता है। लेकिन ये आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइएगा यदि 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 29 प्लस x है, तो आपको बताना x की वैल्यू क्या हो। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन सा सही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, दो अंक कौन कौन सी हैं, एक x है और एक y है, तो संख्या कौन सा बनेगा दो अंकों से, ये बनेगा 10x प्लस वाई। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, अब देखिए दहाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो कह रहा है ये जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो -y हो जाएगा और ये 1, तो इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों अंकों का योग 5 है, ये जो दोनों अंक हैं इसका योग कितना है 5 है। ओके, इक्वेशन 2 हो गया। तो कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या, जो दो अंक से बना है, दो, जब दो अंकों को मिलाकर हम लोग बनाते हैं तो क्या बनता है, संख्या बनता है, यही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लेते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा 2x। अब चूंकि जोड़ रहे हैं तो ये -y है और ये +y है, तो ये 0 हो जाएगा। बचा कितना, 5 और 1 6, x की वैल्यू निकल गई 3। अब जब x की वैल्यू निकल गई, तो अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू रख देते हैं, निकल जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके 3 में से 1 घटाएंगे, ये होगा 2, तो y की वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अब हम वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 10, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना होगा 10 या 30 और 2 32। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ओके, इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया, अंकों पर आधारित प्रश्न। और ये आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि देखिए एक क्वेश्चन हमने पहले ही दिया था टेस्ट में, ये दूसरा और ये तीसरा बहुत ही इजी है, यदि आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी वे में इसका आंसर कर पाएंगे। तो आपको बताना है a² + b² + 2ab ये किसका सूत्र है।
ए प्लस बी आप होल स्क्वायर का, या ए माइनस बी आप होल स्क्वायर का, या 2a माइनस बी आप होल स्क्वायर का, या 3a माइनस बी आप होल स्क्वायर का। ओके, उसी तरीके तीसरा हमारा टेस्ट है, आपको बताना है ये किसका फार्मूला है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा इन तीनों का आंसर क्या है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप क्वेश्चन में कहीं लटकते नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो आप कमेंट करिएगा, डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है कि सर आप बता दीजिए कि ये टॉपिक है, ये मुझे नहीं आ रहा, तो इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, तो डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं इस टाइप पे। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाए तो उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या जिसमें हम 18 जोड़ते हैं तो उत्क्रमित एक अंक अभाज्य संख्या मिलती है। ठीक है, उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? जैसे 25 है, इसका उत्क्रमित क्या होगा? 52 होगा। 54 है, इसका उत्क्रमित क्या होगा? 45 होगा। कहने का मतलब जो इकाई के जगह पे रहता है वो आपका क्या होता है? दहाई के जगह पे चला जाता है, और जो दहाई के जगह पे रहता है वो इकाई के जगह पे चला जाता है। बस इतना सा काम है। ठीक है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 2 अंकों की संख्या है ना, आप 18 जोड़िएगा तो ये क्या उत्क्रमित संख्या मिलना चाहिए, ये चीज़ ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे कितनी उत्क्रमित संख्या है? चेक कीजिए तो देखिए 13 आपका मिल जाएगा। देखिए 13 में 18 आप जोड़िए, 8 और 3 11 को 1, और कितना होगा? 31। ठीक तो है, 1 1 2 और 1 3। देखिए उत्क्रमित मिल गया ना 13 का, तो एक तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। देखिए एक तो ये मिलेगा और एक आपका ये मिल जाएगा। बाकी आप चेक करके देख लीजिएगा, कोई उत्क्रमित नहीं मिलेगा इसके बाद। ठीक है ना। देखिए 97 के बाद आगे आप नहीं बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 अंक आ जाएगा। ठीक है ना, 2 ही अंक में जोड़ने के लिए कहा 18। देखिए तो 9 8 17 को 7 हासिल 1, 7 और 1 8 1 9, इसका उत्क्रमित आ गया ना। तो इस तरीके आप कह सकते हैं कि इसमें कितनी ऐसी संभव संख्याएं हैं। तो ये आप 2 आप देखिए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 117 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का दोगुना है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती। मूल संख्या होता है ये। ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले 47 लेंगे। देखिए पहली शर्त ये रखा है कि आप ये बता दीजिए कि ये जो दहाई का अंक है इसको यदि दुगुना किया जाए तो, और दुगुना करके 1 घटा दिया जाए तो क्या इकाई का स्थान ये मिल जाएगा 7। चेक कर लेते हैं। देखिए 4, इसका दुगुना कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, देखिए 7 मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए 4 दूना 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 7। ठीक है ना, मिल जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या कहा है कि उसके सभी अंकों, उसके बाद कहा है, देखिए दूसरा मैं पढ़ रहा था, कहता है यदि इकाई और दहाई के स्थान को आपस में बदल दिया जाए। अब कह रहा है इसको आप बदल दीजिए साहब। चलिए बदल दिए तो नई मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अब देखिए इसके और इसके बीच देखिए अंतर कितना है। 74 में से 47 को घटाएंगे तो ये होगा 27। देखिए इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? 27। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको सॉल्व करते हुए ये बताना है कि जो प्राप्त हमारी संख्या है मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए 20 कम है। 7 में 7 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सेटल्ड हो रहा है? ए ऑप्शन आपका सेटल्ड हो रहा है 47। इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है
और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। ओके, देखिए कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 दी हुई है। तो कह रहा है जो इकाई की संख्या है वो सैकड़े का क्या है, दुगुना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो इसका दुगुना 2 होगा। यहाँ मान लीजिए 2 है तो सैकड़े का दुगुना कितना होगा, 4 होगा। उसी तरीके यदि मान लीजिए यहाँ 3 है तो इकाई का अंक 3 है तो सैकड़े का दुगुना का 3 दूना 6। और उसके बाद कह रहा है कि इसके अंकों को पलटने पर जो परिवर्तन संख्या 396 होना चाहिए। तो भाई ये जो इकाई के जगह पे है, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब ये पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना आना चाहिए, 6, 9, 6, 15 और 3, 18 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 रखते हैं तो इसका दुगुना 8 होगा। तो यहाँ कितना रख जाए, दिया जाएगा 18 हो जाए। तो 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा योग 18। और कहा है कि जो सैकड़े का स्थान है और ये जो दहाई का स्थान है, लास्ट में देखिए यही कहा था, उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बता दीजिए। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। इसको आप सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होगा। देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या क्या आता है, 10x + y। और जब इसको हम लोग बदलेंगे तब ये क्या होगा, परिवर्तन संख्या। तब ये देखिए होगा क्या, ये जो इकाई की जगह पर ये दहाई की जगह पर चला है आएगा तो ये हो जाएगा 10y, और जो दहाई की जगह पे वो आपका इकाई की जगह पे हो जाएगा। तो ये हमारा परिवर्तन संख्या है। ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि इसका और इसका अंतर, तो अंतर कर दीजिए, 10x + y - 10y + x = 0। इसको या तो रहने दीजिए। अब सॉल्व कीजिए तो 10x + y - 10y और ये हो जाएगा -x। तो देखिए 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9x। और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा आपका 9y। ओके, तो यहाँ देखिए कॉमन क्या 9 है, बचा क्या x - y। अब वो कहा है कि किससे विभाज्य होगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, देखिए एक ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन। ठीक है, 9। तो ये 9 से 9 विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी आप सही कर लीजिएगा। एक रूल और आप देख लीजिए। चलिए एक और रूल लगाना होगा तो यहाँ पे ऐसे आप कीजिएगा। देखिए ऐसा संख्या लीजिएगा ना जिसको क्या है कि अपोजिट करने पे उसका विपरीत आ जाए। ठीक है, देखिए ये 15 इसको उल्टा किए तो 51 हो गया, ये 25 है इसको उल्टा किए 52 हो गया, 45 है उल्टा किए 54 हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन लेकर के घटा दीजिएगा। अब देखिए ये सब क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ये 9। इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले ऑप्शन ए हम लोग चेक करते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों का योग 17 है। तो देखिए 8 और 9 जोड़िए, योग 17 है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन यही कहा है कि 2 अंकों की संख्या है। यदि हम कह रहा है कि ये जो 89 है, यदि आप इसमें 9 जोड़ेंगे तो योग 17 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस 89 में जब हम इसको इस 8 में हम जब 9 को जोड़े तो ये 17 हो गया है, योग तो 17 हो गया। लेकिन कह रहा है कि ये जो प्राप्त संख्या है इसका उल्टा क्रम होना चाहिए। तो उल्टा क्रम तो हो ही जाएगा। देखिए ये मूल संख्या है
हमारा। और प्राप्त संख्या क्या होता है, ये जो इकाई का स्थान होता है दहाई पे चला जाता है और दहाई का स्थान इकाई पे चलाता है। बस इतना सा काम करना है, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 कह दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये लगभग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कह रहा दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के थ्रू ही आप चेक कीजिएगा। देखिए ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। देखिए कह रहा है कि जो इकाई का स्थान है दो, नहीं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या का दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, देखिए ये जो दहाई का स्थान है इकाई के स्थान से 2 है, ये देखिए 7 है तो ये 5 है। यहाँ पे भी देखिए ये 6 है तो ये 4 है। मतलब इकाई से जो दहाई का अंक है वो 2 अधिक है, इसमें भी 2 अधिक है, इसमें भी 2 अधिक है। कह रहा है कि हम इस संख्या को 18 घटाते हैं, इस संख्या के 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के उल्टा क्रम होता है। कह रहा है कि जब आप इसमें से इसको घटाएंगे ना तो जो यहाँ पे संख्या आएगा इसका उल्टा क्रम होगा 75 का। तो चेक कर लेते हैं। 15 में से 8 घटाएंगे होगा 7 और 6 में से 1 घटाएंगे तो होगा 5। इसका देखिए उल्टा क्रम है। ठीक है, लेकिन ये देखते हैं सब में आता है क्या उल्टा क्रम। तो ये हो जाएगा 4 6, ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 6 8। तो इसमें आप चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं जो चारों ऑप्शन है चेक करने पर सब एक दूसरे का अपोजिट है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही किया जाए। अब देखिए जो बुक में दिया है वो दिया है 86। कैसे आप 86 करेंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है क्योंकि सब एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z है और दहाई के स्थान पर 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा इकाई के स्थान पे z है, दहाई के जगह पे 8 है, तो कह रहा संख्या बताइए। तो संख्या निकाल लेते हैं ना इसका। देखिए जब संख्या आप निकालेंगे तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इकाई की जगह पे है, तो ये हो जाएगा z। और जब इसका निकालेंगे दहाई का तो हम 10 से गुणा करते हैं, तो ये होता है 8 दहा में 80। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, चूँकि संख्या हमको निकालना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस z। बस ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 124 कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन के थ्रू आप चेक करेंगे। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन के थ्रू आप चेक करेंगे तो आपका A B C D क्या दिया, 8 3 6 4 4 6, ये हो गया 3 8। तो देखिए यदि 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है और कह रहा है कि उनका गुणनफल 24 है, तो आप गुणा करके देख लीजिए। 8 3 का 24, 6 4 का 24 और 4 6 का 24, 3 8 24। तो गुणनफल का तो ये तो सही है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, देखिए संख्या क्या होता है 10x + y। इसमें कह रहा है कि 45 हम जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त नई संख्या है अंकों का इंटरचेंज करके बना है, तो इसी को परिवर्तित करके बना है, तो ये 10y + x हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि पहले सॉल्व कीजिए इसको। देखिए
10x में से x को हटाएंगे तो 9x होगा, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए इधर 10y है, इधर y है, तो ये +45 लिख दीजिए, और ये 10y ये इधर से इधर जाएगा तो -y हो जाएगा। तो ये हो गया 9x + 45, और 10 में से 1 हम घटाएंगे तो ये होगा 9y। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये हो गया 9x, और ये 9y इधर आएगा तो -9y हो जाएगा, और ये 45 इधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। अब 9 से हम लोग भाग कर देते हैं तो 9 बचे 45। ओके, अब आपको ये देखना है कि ऐसा ऑप्शन चेक करना है ना जिसको घटाने पे -5 आए। ठीक है, तो ये देखिए x के जगह पे है, ये y के जगह पे है। ठीक है, तो जिनका गुणनफल क्या है 24 है। तो देखिए यदि हम 8 में से हम 3 को घटाते हैं तो 5 मिलता है, चाहिए कितना -5, नहीं होगा। ऐसे इसमें चेक करेंगे नहीं मिलेगा, इसमें भी चेक करेंगे नहीं मिलेगा, इसमें आप चेक करेंगे डी ऑप्शन में तो बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए डी ऑप्शन में क्या है 3 - 8, तो -8 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा -5। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 125 देखते हैं। कह रहा है उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं कि अंकों का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इजी है। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, और जो इकाई का स्थान है और जो दहाई का स्थान है वो क्या सेम है। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है। तो कहा है कि जो अंक इकाई पे है वही अंक दहाई पे भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अंकों का योग कितना होगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, कि अंकों का योग कर दीजिए ना, इसको जोड़ दीजिए 2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर से बेटर मैं कंटेंट आपको ला के दे सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।